कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। इस बीच आपको मालूम है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में घटती गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय में ही घटती गई। नमस्कार। मुझे याद है 26/11 के बाद प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि अब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे विश्व को साबित हो जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहां आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। तो और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से, किस बेरहमी के साथ उन्होंने मुंबई पे हमला किया। ये तथ्य जो हमारे पास थे हमने इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद अलग अलग डेलीगेशंस देशों में गई, यूएस, यूरोप, हर जगह। मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन बना फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो कई देशों, मैं अफ्रीका के कई देशों में गया, नाइजीरिया गया, साउथ अफ्रीका गया, केन्या गया, कई देशों में गया और वहां के विदेश मंत्री, पार्लियामेंटेरियंस, सभी को हमने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया कि अजमल वहीं से आया था, दस्तावेज भी सब साबित हो गए। तो निश्चित रूप से ये एक वातावरण पैदा हुआ विश्व में जिसका आज भी हमें फायदा मिल रहा है। वो वातावरण पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसी की वजह से आज विश्व में ये एक देश, हर देश की लगभग सोच है जो पाकिस्तान से खास जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई पाकिस्तान, इवन चाइना ने भी टेररिस्ट अटैक का विरोध किया और कहा कि निंदाजनक है। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये होता है। अब सभी स्टेट के साथ जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सभी को मालूम है। तो ये माहौल पैदा करना बड़ा जरूरी था। इस बीच आपको मालूम है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में घटती गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय में ही घटती गई। जब 2014 आया तो आप आंकड़े देखोगे तो आज से कम टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, आज से भी कम। ये शायद जनता को पता नहीं। 2014 में द नंबर ऑफ अटैक्स बाय टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर was less than what happened in later years after 2014. ये भी एक रियलिटी है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा प्रभावित जो हमने कदम उठाया था उसका हमें फायदा हुआ। तो जब इस बार पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, बेरहमी से हमारे नागरिकों को मारा, तो तब 25 अप्रैल को, कि ये तो हादसा 22 को हुआ, 25 अप्रैल को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने 2 मांगे की वहां। पहली तो मांग ये थी कि एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होता तो निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। और दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी भी मैंने ये बात रखी।
और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों। और हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं कूटनीति के अंतर्गत, डोमेस्टिक पॉलिसीज में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जो एक पावरफुल, स्ट्रांग हमारा राष्ट्र हो। तो कोई हर्ज नहीं होता विपक्ष की बात सुनने का। लेकिन मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। उस समय भी ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सर, इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से। पार्टियों ने आपत्ति जताया है कि ये पार्टी तय करेगी किस पार्टी को अपने किस रिप्रेजेंटेटिव को डेलीगेशन में देना है। शशि थरूर का नाम सरकार की तरफ से आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी डिनाइंग मोड में है उनके नाम पर। देखिए, ऐसा इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। अगर फैसला हो गया कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगी, तो वो फैसले के साथ जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट होगा वो होगा। उसके बारे में मैं एक टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम तो चाहते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन कहेगा कि लीडर ऑफ डेलीगेशन ये होगा या वो होगा, ये इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो तो राजनीतिक दलों की बात है। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।